मुकेश अपने हिस्से का खाना भी सपना को दे देता है। मैं जानता हूँ तुम्हें खाने से कितना प्यार है और जब तक मैं हूँ मेरी बीवी खाने के लिए नहीं तरसेगी। अगर इससे भी पेट ना भरे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। घर वाले मुकेश और सपना का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं और आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाते हैं। देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं और सपना का खाना बनाने का दिन आता है। और जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन खत्म होने को है। माँ जी, राशन तो खत्म है, आप राशन ले आओ, मैं फिर खाना बनाती हूँ। बहू, अभी इतना राशन है कि 2 वक्त का खाना बन जाए। जिस तरह तू खाती और बनाती है ना, वैसे तो 1 महीने का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हम इतने अमीर नहीं कि तुझे इतना खिलाएं। माँ, अगर हम इतने अमीर नहीं कि इतने पैसे बर्बाद कर सके, तो हम इतने भी गरीब नहीं है कि अपनी बीवी को भूखा रखें। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा राशन पर खत्म होता है, इसलिए अब से राशन भरवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर अब आप मेरी बीवी को खाने में रोक टोक नहीं करोगी। इतना बोलकर मुकेश 2 महीने का राशन लेकर घर आता है और सपना काफी सारा खाना बनाती है और पूरे परिवार के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। भाभी, आप फिर इतना सारा खाना लेकर बैठ गई? खाने दे बेटा, अब सपना बहू हमारा नहीं, अपने पति का लाया राशन खा रही है। आशा सपना को ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती और सब खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद हॉल में बैठी आशा, आज हम सबका व्रत है, तू जाकर छत साफ कर ले और कपड़े भी सूखने के लिए रख देना। क्या पता ऊपर नीचे करने से तू पतली हो जाए। आशा के कहने पर सपना कपड़े ले जाकर तार पर डाल देती है और छत साफ करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन की बहू नेहा उससे कहती है, तुम तो सच में बहुत मोटी हो। वैसे आज एकादशी का व्रत है, तुमने नहीं रखा क्या? अरे, जो पूरे दिन गाय भैंस की तरह चढ़ता रहे वो क्या ही व्रत रखेगा। इस तरह खुशी नेहा मिलकर सपना का मजाक बनाते हैं। ये देख उदास सपना कमरे में आकर बैठती है और तभी उसकी दोस्त पुष्पा का फोन आता है। सपना, मैं अपने पति के साथ वाली जा रही हूँ, तो कहाँ गई थी बता? शादी से पहले ही मुकेश ने इतना घुमा दिया कि अब कहीं घूमने की इच्छा ही नहीं होती। मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी लव मैरिज है। भला तुझे हनीमून की क्या जरूरत? सपना जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो काजल और आशा उसकी बात सुनते हुए अंदर आती है और सपना के फोन रखते ही बोलती है, अब जो लड़की फिट और पतली होती है, उसके पति बाहर तो क्या, अपने दोस्तों से भी अपनी बीवी को मिलवाते हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख, कितनी मोटी है। क्यों मेरा